मूंगफली की फसल बोई गई हो तो वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। खड़ी फसल की बढ़वार तथा फली की अवस्था के दौरान नमी के साथ फसल में आवश्यक पोषण देना जरूरी होता है। मूंगफली की बुआई यदि लाइनों में की जाती है तो वायु संचार के साथ खरपतवार नियंत्रण में सुगमता होती है। खरपतवारों को खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई करने से जमीन में भुरभुरापन आ जाता है और बहुवर्षीय खरपतवारों को अच्छे से निदान हो जाता है। मूंगफली की जड़ों का विकास जितना ज़्यादा होगा, पैदावार उतनी अच्छी होगी। ये व्यवहारिक पहलू है कि फसल की सिंचाई कब करें, फसल की निगरानी करें। जब फसल में फूल दिखाई दे उस समय हल्की सिंचाई करें, जल भराव न होने दें, जल निकासी का प्रबंध करें। जल भराव से फसल प्रभावित होगी, पौधे मर सकते हैं। ओट आने पर कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम एकड़ का बुरकाव करें। मूंगफली की बुआई करने से पहले यह आवश्यक है कि खेत का समतलीकरण होना चाहिए। मिट्टी बलुई या बलुई दोमट हो। खेत को 3-4 बार जुताइयाँ करके भुरभुरा कर लेना चाहिए और जमाव के लिए पर्याप्त नमी को ध्यान में रखना जरूरी है। आलू की फसल के बाद जायदकालीन फसल की बुआई के लिए ज़मीन की पोषकता जरूरी है। इसके लिए आप आखिरी जुताई पर प्रीमियम मल्टीकल्चर 2 लीटर, माइकोराइजा 4 किलोग्राम, भूम पावर मल्टीकल्चर 4 किलो तथा पोटाश 50 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग कर सकते हैं तो फसल की पैदावार में आशातीत वृद्धि होती है। अन्य फसलों के बाद जैसे लाही हुआ, सरसों हुआ, यदि उनके खेत खाली हैं तो प्रोम DAP 100 किलोग्राम का और मिश्रण करना आवश्यक है। काफ़ी किसान भाई बेड पर बुआई कर उपज की क्वालिटी व पैदावार बढ़ाकर ले रहे हैं। इस तरह बोई गई फसल में जल भराव की संभावना नहीं रहती। नालियों में पानी देने से आवश्यक नमी पौधों तक पहुंच जाती है, जिससे जड़ें व फलियां ज़्यादा विकसित होती हैं। शुरुआती अवस्था से ही फसल का विकास बहुत तीव्र से होने लगता है। फसल ग्रोथ के दौरान कहीं कहीं पौधा मुरझा के सूखने लगता है। जिन खेतों में ये समस्या आती हो, जुताई के समय रूट पावर 2 किलोग्राम एकड़ बेसिक ड्रेसिंग में इसको प्रयोग करें। यदि खड़ी फसल में पौधे मुरझा रहे हों या उगटा रोग की संभावना दिखे तो फंगोइड 50 मिलीलीटर, स्पेडाल 90-10 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से 8-10 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव करने से ये समस्या खत्म हो जाती है। अच्छी पैदावार तभी संभव है जब फसल पोषकता अच्छी हो। इसलिए खड़ी फसल में 3 से 4 पानी छिड़काव ऐसे किए जाने चाहिए जिससे फसल में अच्छी उत्पादन मिल सके। तो पहला छिड़काव आप जब फसल ग्रोथ की अवस्था पे हो उस समय ग्रो नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर, इस पे डाल 90-10 मिलीलीटर के हिसाब से आप पानी छिड़काव कर दें तथा ओट के समय जैसा कि हमने बताया कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलोग्राम एकड़ का बुरकाव करें। दूसरा छिड़काव 8-10 दिन के बाद NPK 20-20-20 25 ग्राम प्रति टंकी व ग्रो नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से आप स्प्रेइंग कर दें तो फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तीसरा छिड़काव आप 8-10 दिन के बाद जब फली बनने की अवस्था के दौरान फसल हो उस समय आप कर सकते हैं। उस समय मोनो अमोनियम फास्फेट 1261, ब्लूम और नाइट्रो की 40 मिलीलीटर प्रति टंकी तथा चौथा छिड़काव 8-10 दिन के बाद जब करें जब फलियां मजबूत होना शुरू हों उस समय मोनो पोटेशियम फास्फेट 05234 25 ग्राम प्रति टंकी, ब्लूम नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर टंकी के हिसाब से और स्पेडाल 90-10 मिलीलीटर की टंकी के हिसाब से यदि आप खड़ी फसल पे पानी छिड़काव करते हैं तो आपकी फसल अच्छी पैदावार देती है। इस तरह यदि आप फसल में प्रबंधन किया तो आपकी फसल बहुत बेहतर और अच्छी उत्पादन देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं फसल की परिपक्वता के समय आप यदि बेड पर बोई गई हो फसल आपकी
तो ट्रैक्टर की सहायता से आप इसकी खुदाई कर सकते हैं या लेबरों की सहायता से खुदाई कर सकते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं ट्रैक्टर से खुदाई की जा रही है, फिर एक से बाद आप लेबरों की सहायता से जो है पौधों को अलग कर लें, ढेरी लगा लें, इसके बाद पिटाई करके फसल को अच्छी तरह साफ कर लें।